सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस रेल लाइन के बिछने से हिमाचल प्रदेश में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारतीय सेना से जुड़े महत्वपूर्ण सामान कम समय पर लेह तक ले जाए जा सकेंगे। इसी के मद्देनजर रेलवे लाइन को लेकर कई टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं अब रेलवे ट्रैक निर्माण से पहले ही नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने भूमि अधिग्रहण के बाद निजी भूमि के साथ साथ जंगल में खैरों की अवैध कटान करने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वन विभाग के एक अधिकारी की मिलीभगत से अवैध कटान मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, बल्कि अवैध खनन माफियों पर कार्यवाही करने के बजाय डैमेज रिपोर्ट काट कर कॉम्प्रोमाइज करने का काम किया जा रहा है। कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये जो रेलवे ट्रैक के लिए जो ज़मीन है, जो अधिग्रहण हुआ है, सरकारी ज़मीन दी गई है, बाकायदा तौर पे इस ज़मीन के बारे में स्पॉट इंस्पेक्शन होके अधिकारी वहाँ पे गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था वो उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर उनको परमिशन देके ये रेलवे ट्रैक का काम जो है करना शुरू किया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में बड़े पैमाने पे खैरों की लकड़ी जो है वो कट रही है, जंगल से कट रही है, जो प्राइवेट जगह है उससे भी कट रही है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना मार्किंग करवाई है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मार्किंग करी है, और वो लकड़ी कट रही है और 2 नंबर से वो जा रही है। पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है? मैंने मंत्री जी के ध्यान में भी ये बात शिमला में लाई थी कि इस ढंग से राजनीतिक लोग बदनाम हो जाएंगे। एक अधिकारी है यहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक एक केस को जो है वो कंपाउंड करने का 2.5 लाख रुपए खा रहा है। एक एक केस में 2.5 लाख रुपए। पहले बोली 1.5 लाख की गई और बाद में कहा गया कि नहीं जी 2.5 लाख दोगे तब काम बनेगा, नहीं तो ये आपका जो है ना केस बनेगा। मैं मंत्री जी से भी कहा था, आज भी मैं फिर कहना चाहूँगा कि उस अधिकारी को जिसने लूटपाट मचा रखी है उसको तुरंत यहाँ से हटा के जो है जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए इस चीज़ की कि ये जो पेड़ कट रहे हैं, ये जो आप डैमेज रिपोर्ट काट रहे हैं, आप मेरे को बता दीजिए। मैं भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ। डैमेज रिपोर्ट किसकी कटती है? डैमेज रिपोर्ट उसकी कटती है जो प्राइवेट लैंड है, उससे अगर मान लो कोई पेड़ काट रहा है तो उसकी जो है वो डैमेज रिपोर्ट कटती है। लेकिन जो जंगल से जो पेड़ कट रहे हैं उसका तो क्रिमिनल ऑफेंस है, उससे डैमेज रिपोर्ट किस आधार पे डैमेज रिपोर्ट कट रही है? ये मैं कहना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी देखें कि जो फॉरेस्ट से आप जो है वो पेड़ काट रहे हैं उसकी डैमेज रिपोर्ट काट के आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये चोरी का ऑफेंस है। और किस आधार पे, किस कानून के आधार पे ये जो रेंजर और डिप्टी रेंजर और गार्ड जो है ये डैमेज रिपोर्ट काट के जो है वो किस प्रकार से सरकारी खजाने को जो है वो चूना लगा रहे हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर सरकार ध्यान दे। अगर आपने इस हिमाचल प्रदेश को हरियाली की तरफ लेके जाना है, अगर इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे कह रहे हैं कि देवी निवास करते हैं, देवी देवता निवास करते हैं, उसमें पेड़ों को काटा जा रहा है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिलेगी, पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जंगल कटेंगे तो हमारे जो ज़मीन के नीचे पानी है उसके ऊपर जो है ना डिस्टर्बेंस होगी। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक इस प्रकार की परिस्थिति आएगी कि जिस प्रकार से हमने लूटपाट मचा रखी है, प्रकृति भी बाउंस करेगी और आने वाले दिनों में पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो सरकार ये बताए कि आप उसके लिए क्या करने वाले हैं। आज मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब हर घर को नलका देने की बात कही जा रही है तो पिक एंड चूज़ क्यों हो रहा है? आज ये क्यों हो रहा है कि फलाने नेता का टेलीफोन करवाओ, उसकी स्लिप लेके आ जाओ तो आपको कनेक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। मैं ये कहूँगा ये इससे ज़्यादा और कोई घटना नहीं होगी जो शर्मसार करने वाली घटना है। और साथ में कहा जा रहा है, वही नेता पूछ रहा है किस ठेकेदार को कितना काम दिया, किसने कितने नलके लगाए। ओ भले मानसो, लोगों को गर्मियों के दिनों में पानी चाहिए। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने स्कीम चलाई, कहा कि नहीं जी JJM की स्कीम चला दी, विभाग भी अलग से नाम भी बदल दिया कि ये जो जल जीवन मिशन है, इस जल जीवन मिशन के माध्यम से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, चाहे वो पाइपें खरीदने के लिए है, आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा जो पाइपें हैं रिकॉर्ड में
2-2, 3-3 फुट नीचे दबाई गई हैं, लेकिन सारी की सारी पाइपें आज ज़मीन के ऊपर है। पेमेंट ठेकेदारों को हो गई और साथ में ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं ठेका उनको दिया जा रहा है और आगे जो है वो छोटे छोटे जो दिहाड़ीदार हैं, छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं, उनको जो है ये काम आगे दिया जा रहा है। उनको रेट क्या है? उनको है 2 रुपये 60 पैसे का रेट। और जो कंपनी है वो कितना ले रही है? वो ले रही है 6.8 रुपये का जो है वो मिल रहा है उनको। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स